सभी गेस्ट टीचर साथियों को नमस्कार के साथ साथ में खुशखबरी भी और बधाई भी। आप में से कुछ साथियों को कुछ पता चल चुका होगा, लेकिन इस वीडियो से आपको हर छोटी बड़ी सभी बातें क्लियर हो जाएगी। फाइनली कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है और कमाल की बात है कि ये ऑर्डर गेस्ट टीचर के पक्ष में रहा है। रिटर्न लिखित ऑर्डर भी हमारे पास आ चुका है और आप में से कई सारे साथियों ने इसे पढ़ भी लिया होगा। लेकिन इस ऑर्डर में आपने नोट किया होगा कि बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं, होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है। बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न वाली हैं। बहुत सारे सवाल आना तो लाजमी है। भाई ऑर्डर क्या है, इस ऑर्डर का बेनिफिट गेस्ट टीचर को कैसे मिलेगा, कब से मिलेगा, क्या ये आपने नोट किया होगा ऑर्डर में एक पार्टिकुलर टीचर का नाम लिखा हुआ है, तो क्या ये बेनिफिट सिंगल टीचर्स को मिलेगा, और अगर सिंगल टीचर्स को मिलेगा तो भाई सबका फ़ायदा कैसे होगा, सबको इस बेनिफिट को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑर्डर है ये 7-8 साल से सैलरी नहीं बढ़ी थी, तो वही सैलरी बढ़ने के लिए हर संगठन अपने अपने स्तर पे काम कर रहा था। बट कोर्ट का ऑर्डर आया और कोर्ट ने कह दिया कि भैया समान कार्य समान वेतन गेस्ट टीचर्स को मिलेगा। क्योंकि एक जो DSSB से क्वालिफाइड टीचर आता है, जो रेगुलर टीचर्स आता है, उसको 70, 80, 75 जो भी सैलरी मिलती है, उसी के अकॉर्डिंग गेस्ट टीचर्स को भी सैलरी मिले, क्योंकि समान कार्य है समान वेतन है। वैसे तो ये ऑर्डर पहले भी कई बार आ चुके हैं, लेकिन पार्टिकुलर दिल्ली शिक्षा विभाग के खिलाफ जब ये ऑर्डर केस डाला गया तो भाई दिल्ली शिक्षा विभाग के लिए भी कोर्ट ने कहा कि भैया दिल्ली के गेस्ट टीचर को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। समान वेतन ही नहीं बल्कि जो सारे फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो CL हो, EL हो या HRA हो, मतलब सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ मिलेंगी। बट आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि उसमें एक सिंगल टीचर का नाम लिखा हुआ, तो भैया ये बाकी सभी टीचर्स को कैसे मिलेगा। ओबियसली ये कन्फ्यूज़न भी बना हुआ है। साथ में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ठीक है कोर्ट का ऑर्डर आया है, लेकिन क्या इसे डिपार्टमेंट मानेगा। बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर आते रहते हैं लेकिन डिपार्टमेंट सरकार सारे नहीं मानती है। और इसका प्रमाण आपको दे देते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी क्लियर किया था कि जो कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स हैं उनको रेगुलर करने के लिए उन्होंने कैट में केस डाला था और कैट से वो जीते थे, तो शिक्षा विभाग दिल्ली सरकार केजरीवाल जी वो ऊपर वाली अदालत में चले गए, वहाँ भी वो केस जीते, तो केजरीवाल जी ऊपर वाली अदालत में चले गए और जब फाइनली केस जीत गए तो भैया फिर केजरीवाल जी मान गए, उन्होंने एग्री किया और कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स को रेगुलर कर दिया। कहने का मतलब ये है कि भैया कोर्ट का ऑर्डर आने मात्र से सरकार मान जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीछे जो रिन्यूअल का गेस्ट टीचर्स के रिन्यूअल का मामला था, तो भाई वो भी सेम कैट ने कहा कि भाई रिन्यूअल कर दो। अब वो इजीली मान लिया गया क्योंकि शायद शिक्षा विभाग उसके पक्ष में रहा हो, तो शिक्षा विभाग ने कोई डिले नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं आई और आराम से गेस्ट टीचर्स कोर्ट से आए कैट से और वो रिन्यू हो गए। मतलब ये है कि कोर्ट का जो भी ऑर्डर आता है वो अगर सरकार या विभाग उसे मान जाती है तो कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से काम हो जाता है। तो भैया रिन्यूअल वाला आराम से हो गया था। लेकिन सैलरी वाली बात है तो भैया सैलरी कम नहीं है, एक परमानेंट टीचर्स वाली सैलरी है और गेस्ट टीचर को सरकार ने इसलिए लगाया है ताकि गेस्ट टीचर मतलब टीचर्स की कमी ना लगे और कम खर्चे में हो जाए। तो भैया पूरी सैलरी देनी पड़ेगी तो ऑब्वियसली दिक्कत तो आएगी। जहाँ तक संभव है शिक्षा विभाग दिल्ली सरकार ऊपर कोर्ट में जाएगी और इसमें लिखा हुआ कि 3 महीने के अंदर अंदर इसे इम्प्लीमेंट किया जाए, और अगर 3 महीने के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो गेस्ट टीचर्स के भी पास मौका होता है, वो दोबारा से कोर्ट का ऑर्डर ना मानने के लिए फिर से फाइल कर सकती है। तो ये तो एक प्रोसीजर है। जहाँ तक संभव है कि भैया आसानी से मानना दिल्ली सरकार की फितरत नहीं है। वैसे भी अगर आसानी से मान जाती तो सैलरी 7-8 साल से अपने आप बढ़ जाती। तो भैया अपने आप तो कुछ नहीं होगा। अब प्रोसीजर है शिक्षा विभाग का मानना, प्रोसीजर है दिल्ली सरकार का मानना, प्रोसीजर है LG साहब का मानना। तो सबसे पहले तो दिल्ली सरकार, ये तीनों एग्री करते हैं तो आराम से काम हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि उसमें एक सिंगल टीचर का नाम लिखा हुआ है, आई थिंक अदिति है क्या है, तो इन मैडम के नाम से केस डाला गया और कोर्ट ने एग्री कर दिया कि भाई इनकी सैलरी बढ़ाई जाए। लेकिन कोर्ट को भी पता है कि भैया ऐसे एक सिंगल गेस्ट टीचर्स तो होगा नहीं, भाई इसकी तरह कई सारे टीचर्स होंगे। अब ये तो रहता ही है क्योंकि
पीछे भी जब आपने देखा होगा कि रिन्यूअल वाला केस था वो सोनालिका मिश्रा एंड अदर्स, तो अदर्स में 118 टीचर्स के नाम थे। 118 टीचर्स ने केस डाला था और उनके पक्ष में आया। जब उनके पक्ष में आया तो फर्स्ट तो 118 टीचर्स ने ज्वाइनिंग ली, उसके बाद उसी केस का रेफरेंस देकर के बाकी सारे गेस्ट टीचर्स भी रिन्यू हो गए और उन्होंने भी अपना ले लिया, जगह ले ली। तो इसका मतलब ये है कि सिंगल टीचर्स का पहले हो जाए तो बाकी सब उसी सेम कैटेगरी में आते हैं, तो भैया उनके लिए भी थोड़ा सा प्रयास करना होता है और वो भी हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आएगी कि इसके लिए 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि सरकार आसानी से मान जाए, तो फिर तो एक का जो केस है वो सबके लिए मान्य हो जाएगा। और वैसे भी चुनाव का टाइम है, ये 3 महीने का टाइम जो है वो कोर्ट ने कहा कि 3 महीने में से अप्लाई करो, सैलरी बढ़ाओ इनकी। अब अगर 3 महीने के पहले डिपार्टमेंट सैलरी बढ़ा देती है, सरकार सैलरी बढ़ा देती है, क्योंकि वैसे भी चुनाव का टाइम है, भाई दिल्ली में चुनाव होंगे तो ठीक है, कोर्ट का जो भी ऑर्डर आया वो उसे कौन देखता है, उससे पहले ही सरकार कर देगी सैलरी बढ़ा देगी तो सरकार की वाहवाही हो जाती है। बट दिक्कत यहाँ पर फिर से ये आएगी कि सरकार जो है इतनी सैलरी नहीं बढ़ाएगी अपनी खुशी से। अब यहाँ पर ये भी दिक्कत आएगी कि भैया 70, 75, 80 हज़ार कोर्ट के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगी, लेकिन सरकार जो है वो कम सैलरी बढ़ाएगी। तो भैया कम सैलरी में फिर से 2-3 मत लोगों के होंगे। आधे टीचर्स कहेंगे कि भैया जितनी बढ़ रही है उतनी ले लो, लेकिन भाई जिन्होंने केस डाला है वो क्यों आखिर हल्के मिलेंगे, तो वो तो कहेंगे भाई जितना कोर्ट ने कहा है हमें पूरी चाहिए। तो ऐसे में थोड़ा सा मामला मतलब पेचीदा हो सकता है, लेकिन सारे जो गेस्ट टीचर्स हैं उन्हें एक होना पड़ेगा अब, क्योंकि अच्छी पहल है। सबसे पहले तो मैं सभी गेस्ट टीचर्स की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा गोविंद सर एंड उनकी टीम को, जिन ने भी इस केस में डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जो इन्वॉल्व हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी गेस्ट टीचर्स भाई नीचे कमेंट में ज़रूर धन्यवाद लिखें गोविंद सर के लिए और बाकी सभी के लिए जिनके अथक प्रयास और परिश्रम से ये संभव हो पाया। बात ये आती है कि अगर सरकार आराम से कर लेती है तो सबका हो जाएगा, लेकिन एक टीचर्स का सरकार मान भी जाए, इतने सारे टीचर्स को भाई सैलरी बढ़ाना मतलब पूरी परमानेंट की जैसे सैलरी देना है। अब इसमें दिक्कत ये आएगी कि भैया बजट एकदम से उछाल मारेगा, सीधा तिगुना बजट हो जाएगा। कहाँ 25-30 मिल रहे हैं और कहाँ जो है 80 के करीब 70 के करीब देने पड़ेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ रहता है। बाकी उम्मीद ये है, प्रोसीजर ये कि अगर आराम से हो जाता है तो मुझे लगता है कि आराम से नहीं होगा तो फिर ऊपरी अदालत में जाना पड़ेगा। एंड ऊपरी अदालत में जाने के लिए सिंगल गेस्ट टीचर्स का नहीं बल्कि उस बिहाफ पर सभी गेस्ट टीचर्स को अपनी फाइल लगानी पड़ेगी, केस लड़ना पड़ेगा। और वो लड़ाई छोटी होगी, हो सकता है महीने में रिजल्ट आ जाए, 2 महीने में, 3 महीने में आ जाए, लेकिन सभी गेस्ट टीचर्स को अब एकजुट होकर के सैलरी वाले केस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। और एक बार अगर 70,000, 65-75 हज़ार रुपये मिलने लग जाएंगे ना, तो आप ये समझ जाइए कि पॉलिसी तुरंत बनेगी। क्योंकि बात तो यही है ना कि अगर पॉलिसी बनती है तो फिर तो सैलरी अच्छी देनी पड़ेगी। और यही डिपार्टमेंट और शिक्षा विभाग दिल्ली सरकार करने में आनाकानी कर रहा है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि भाई एक बहुत अच्छी खबर आई है और पहली बार ऐसा हुआ है। तो फिर से मैं कहना चाहूँगा कि भैया धन्यवाद ज्ञापन जरूर किया करें। और जितनी भी नेगेटिविटी है, टांग खिंचाई है, ठीक है यार, आपकी व्यक्तिगत दुश्मनी हो सकती है, अपना पर्सनल मैटर अलग हो सकता है, लेकिन जो सामूहिक एक बड़ी अच्छी खबर आई है तो इसका तो वेलकम करना चाहिए। और जो भी पंगा है, दिल्ली सरकार के पास जाना पड़ेगा, शिक्षा विभाग के पास जाना पड़ेगा, LG साहब के पास जाना पड़ेगा, तो भैया इसके लिए तो संगठन की ज़रूरत पड़ेगी, यूनिटी की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर सरकार और डिपार्टमेंट आराम से मान जाती है तो ठीक, नहीं तो फिर ऊपरी अदालत में फिर से केस डालना पड़ेगा और इसके लिए सामूहिक केस की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबका योगदान जरूरी रहेगा। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यहाँ पर आपको एजुकेशनल सारी अपडेट लगातार मिलती रहेगी। अगली वीडियो मिलती है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।